महाराष्ट्र के बुल्ढाना की रहने वाली वैशाली की शादी आज से लगभग 10 साल पहले प्रकाश गवंडे नाम के एक शख्स के साथ हुई थी। वैशाली स्कूल में एक टीचर थी और उसका पति प्रकाश भी स्कूल में टीचर है। अब दोस्तों, इन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद इनको 2 बच्चे होते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों पति पत्नी टीचर थे, इनकम भी अच्छी थी। दोनों ही पैसे कमा के अपने घर में लेके आ रहे थे और इनका परिवार एक आइडल परिवार था, जिसकी वजह ये थी कि ये दोनों ही पति पत्नी टीचर हैं और समाज में इनकी बड़ी इज्जत थी। सब कुछ बहुत ठीक था। लेकिन 2 मार्च 2026 की सुबह जब वैशाली अपनी स्कूटी से अपने स्कूल जा रही थी ड्यूटी पे, तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और वैशाली को उड़ा के चली जाती है और इस हादसे में वैशाली की मौत हो जाती है। जैसे ही वैशाली के ससुराल वालों को ये वाली बात पता चलती है तो मौके पर पहुंच जाते हैं। वैशाली के मायके के लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं और वहां पे फूट फूट के रोने लगते हैं। परिवार में गम का माहौल छा जाता है। इसके बाद पुलिस को वैशाली की जो ससुर हैं उस वाहन चालक के खिलाफ, अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि जो भी इस एक्सीडेंट का जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब वैशाली के मायके वाले भी वहां पे आते हैं और मायके वाले आकर पुलिस वालों को कुछ ऐसी बात बता देते हैं जिसे सुनकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। और जब पुलिस वालों को वो बात बताई जाती है तो इसके बाद पुलिस वाले इस एक्सीडेंट के केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार सुलझा भी देते हैं। और जब केस को सुलझाया जाता है तब जाके पता चलता है कि वैशाली का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसकी हत्या की गई है और हत्या के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई थी। अब दोस्तों, इसके बाद कातिल को पकड़ा जाता है और जब कातिल को पकड़ा जाता है तब जाके केस का खुलासा होता है और जब वजह सामने आती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि सिर्फ इस छोटी सी वजह की वजह से वैशाली की हत्या कर दी गई। दोस्तों, आज की कहानी वैशाली के ऊपर ही है कि आखिर इसकी हत्या किसने की और किसने 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी ताकि वैशाली मर जाए। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र प्रदेश के बुल्ढाना जिले से और बुल्ढाना जिले में ही जलगांव जामोद तालुका है और जलगांव जामोद तालुका के नज़दीक में कौठल गाँव है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 2 मार्च 2026 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का समय होता है। एक महिला लाल रंग की स्कूटी के ऊपर बैठ के जा रही होती है। अब वो महिला जो है कौठल गांव की ओर जा रही होती है तालुका की तरफ से। तभी अचानक से क्या होता है, उसके पीछे से एक 4 व्हीलर वाहन आता है और उस महिला को जोर से टक्कर मारता है और वहां से चला जाता है। अब महिला को जैसे ही टक्कर लगती है तो इसकी स्कूटी बहुत दूर जाके गिरती है और महिला भी बहुत दूर जाके गिरती है और महिला जो है इतनी बुरी तरह से ज़मीन में जाके गिरी थी कि वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। गांव वालों को खबर मिलती है कि एक 4 व्हीलर गाड़ी जो है स्कूटी पे बैठी महिला को उड़ा के चली गई है। अब गांव वाले दौड़े दौड़े वहां पे जाते हैं उस महिला को देखने की आखिर हुआ क्या है। अब देखा जाता है तो महिला जो है बुरी तरह से घायल हो जाती है। अब जैसे ही वो महिला बुरी तरह से घायल थी तो गांव वाले क्या करते हैं, उसे उठाते हैं और जल्दी से एक नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाते हैं। अब वहाँ पे उसका इलाज शुरू होता है। गांव के लोग जो हैं और भी जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए कि आखिर कौन महिला है, कोई उनकी जानकार तो नहीं है, कोई महिला जिसका एक्सीडेंट हुआ हो। सारे गांव के लोग जो है हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए। अब सभी गाँव के लोग जो है एक एक करके जा रहे थे, देख के आ रहे थे। तभी जाके गाँव का एक शख्स होता है, वो उस महिला को पहचान जाता है। वो कहता है, अरे ये तो वैशाली मैडम है। अब जैसे ही वो शख्स उस महिला को पहचानता है तभी उससे पूछा जाता है कि क्या आप इस महिला को जानते हैं? तो वो बताता है कि इनका नाम वैशाली गवंडे है, ये जिला परिषद स्कूल में पढ़ाती हैं जो हमारे गांव में है। अब जैसे ही मैडम के बारे में जानकारी मिलती है तुरंत स्कूल में संपर्क किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि आपके स्कूल की एक टीचर का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अब स्कूल का स्टाफ भी तुरंत ही हॉस्पिटल जाते हैं देखने के लिए कि आखिर कौन सी टीचर है जिनका एक्सीडेंट हुआ है। अब जैसे ही स्कूल के जो स्टाफ हैं वो हॉस्पिटल में जाते हैं देखने के लिए तब जाके पता चलता है कि ये कोई और नहीं वैशाली मैडम ही हैं। अब जो स्कूल का स्टाफ है तुरंत ही क्या करते हैं, स्कूल वाले जो उनके पति हैं
प्रकाश गवंडे उनको फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, वैशाली मैडम का एक्सीडेंट हो गया है। अब प्रकाश पूछते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, कैसे हो गया? अरे वो तो सुबह यहाँ से बिल्कुल ठीक गई थी, एक्सीडेंट कैसे हो गया और इस समय पे कहाँ हो? तो स्कूल वाले कहते हैं कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। अब प्रकाश गवंडे तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है अपनी पत्नी को देखने, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि तब तक वो स्कूल जाएगा जब तक में उसकी पत्नी मर जाएगी। अब वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है, हॉस्पिटल में जाके अपनी पत्नी को देखता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है मर चुकी है। और जैसे ही उसे ये वाली बात पता चलती है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो अपने परिवार वालों को फ़ोन करता है, अपने पिता को फ़ोन करता है, वैशाली के परिवार वालों को फ़ोन करता है, अपने ससुराल वालों को फ़ोन करता है कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, वैशाली का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई है। उसके परिवार के सारे लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं, सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, तो प्रकाश बताता है कि वैशाली जो है रोजाना की तरह सुबह तैयार होके अपनी स्कूटी से स्कूल गई थी। हमें तो ऐसा ही लगा था कि ये स्कूटी चली गई होगी, लेकिन अचानक से स्कूल वालों का फ़ोन आया कि वैशाली का एक्सीडेंट हो गया है। मैं जब तक हॉस्पिटल आया तब तक वैशाली नहीं रही। मैंने आके देखा तो उसकी सांसें रुक चुकी थीं और वो कुछ भी हरकत नहीं कर रहा था उसका शरीर। सर मैं क्या करूं? अब इसके बाद जो प्रकाश के पिता हैं अनंत गवंडे, वो क्या करते हैं, जो अज्ञात वाहन ने वैशाली की स्कूटी को टक्कर मारी थी उसके खिलाफ एक तहरीर लिख देते हैं और वो पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, जिसने भी मेरी बहू को टक्कर मारी है उसे आप जल्दी से जल्द गिरफ्तार कीजिए और सख्त से सख्त सजा दिलाइए। अब इसके बाद पुलिस वाले जो है उस वाहन की जांच पड़ताल करना शुरू ही करते हैं। इससे पहले क्या होता है दोस्तों, जो वैशाली के मायके वाले हैं वो पुलिस वालों के पास जाते हैं और वो पुलिस वालों को एक बात बताते हैं और उस बात को सुन के पुलिस वाले चौंक जाते हैं। दरअसल दोस्तों होता क्या है, जो प्रकाश है इसकी शादी आज से 10 साल पहले वैशाली के साथ हुई थी। प्रकाश स्कूल में टीचर है, वैशाली भी स्कूल में टीचर थी। शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक था और शादी के बाद 2 बच्चे भी होते हैं। दोनों बच्चों के साथ पति पत्नी बड़े खुश थे और समाज में इनकी बड़ी ज़्यादा इज्जत थी, क्योंकि पति और पत्नी जो हैं टीचर हैं, सब कुछ अच्छा था। और इनके अड़ोसी पड़ोसियों को भी ऐसा ही लगता था कि पति पत्नी खुश हैं और ये एक आइडियल परिवार था। सभी लोग इनका बड़ा सम्मान करते थे क्योंकि ये दोनों टीचर थे। लेकिन इनके घर के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। दरअसल दोस्तों जो वैशाली है उसको प्रकाश और उसके परिवार के लोग जो है टॉर्चर करते थे। उसे टॉर्चर करते थे पैसे मंगाने के लिए। वो शादी के इतने साल बाद भी वैशाली से कहते थे कि जा अपने मायके और वहाँ से पैसे लेकर आ, हमें गाड़ी दिलवा, हमें सोना चांदी दिलवा। इसकी वजह से वैशाली बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसे उसका ससुर रोजाना टॉर्चर करता था, उसका पति प्रकाश भी टॉर्चर करता था, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता था। घर के बाहर सभी की इज्जत बहुत अच्छी थी, लेकिन घर के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अब इस सारी चीज़ से जो है वैशाली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होने की वजह से वैशाली क्या करती है, आज से कुछ महीनों पहले पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पे जाके परिवार वालों के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवा देती है और उसमें मोस्टली जो मुख्य आदमी का नाम होता है वो उसका ससुर होता है अनंता गवंडे। उसका नाम लिखवाती है और वो बताती है कि मेरे ससुराल वाले जो है मुझे टॉर्चर करते हैं, मेरे से पैसों की मांग करते हैं और कहते हैं कि अपने घर वालों से पैसे लेके आ, हमें गाड़ी दिलवा, सोने चांदी लेकर आ। अब मैं कहाँ से दिलवाऊँ, मेरे परिवार वाले जितना देना था वो दे चुके, कब तक देते रहेंगे। इसके बाद पुलिस वाले जो हैं इनके घर पे जाते हैं, उनसे बात करते हैं। अब दोस्तों जैसे ही वैशाली ने ये रिपोर्ट लिखाई थी तभी से इनके रिश्ते में जो है खटास आ गई थी। अब रिश्ता जो है पहले जैसा नहीं रहा था, इसीलिए वैशाली क्या करती है, अपने ससुराल से अपने मायके चली जाती है और मायके में जाके रहने लगती है। अब जब वो मायके में जाके रहने लगती है तो प्रकाश गवंडे के परिवार का नाम खराब हो जाता है कि बहू के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपने मायके चली गई। इसीलिए जो इनके समाज के, इनके परिवार के और जानने वाले जो समझदार लोग थे वो लोग क्या करते हैं, बैठ के मीटिंग करते हैं और फिर प्रकाश के परिवार वालों को भी समझाते हैं, प्रकाश को भी समझाते हैं और जो वैशाली है उसे भी समझाते हैं, उसके परिवार वालों को भी समझाते हैं और प्रकाश से कहते हैं कि तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ रही है, तुम्हारी पत्नी तो वैसे भी टीचर है, कमा के लाती है, तुम्हारे परिवार में तुम्हारा हाथ बटाती है, ऐसी क्या कमी पड़ गई कि तुम इससे पैसे मांग रहे हो।
प्रकाश के परिवार वाले भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और वैशाली के परिवार वाले भी इल्ज़ाम लगाते हैं, और ऐसा होता भी है हर जगह कि कहीं पे लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से नोकझोंक होती है। लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग, समाज के लोग और जो समझदार लोग बैठे हुए थे, उन सभी की वजह से बात बन जाती है, और बनने की वजह से वैशाली दोबारा से अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन अब ससुराल जाने के बाद एक्सीडेंट हो गया, यानी कि कुछ महीनों से वो ससुराल में रह रही थी, लेकिन अचानक से एक्सीडेंट कैसे हो गया, कैसे मर गया। वैशाली के परिवार वालों का पूरा शक अपने दामाद यानी कि वैशाली के पति प्रकाश गवंडे के ऊपर ही था कि इसी ने कुछ न कुछ किया है सर, आप इसी से जांच पड़ताल कीजिए। लेकिन पुलिस वाले ऐसे ही किसी को जाके थोड़ी पकड़ लेंगे कि आखिर इसने अपनी पत्नी को मार दिया है, भाई इसके परिवार वाले लोग बोल रहे हैं तो इसे गिरफ्तार कर लो। ऐसे नहीं किया जाता। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उनको जांच तो शुरू करनी ही थी, इसीलिए पुलिस वाले जो है दूसरे एंगल से जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले पुलिस वाले क्या करते हैं, उस रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे और जिस जगह पे वैशाली का एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पे कोई सीसीटीवी है या नहीं ये देखते हैं। जिस जगह पे वैशाली का एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों, वहाँ पे कोई भी सीसीटीवी नहीं था। अब वहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं था, इसकी वजह से पुलिस वालों को थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस वाले क्या करते हैं, उस रास्ते पे कितने सीसीटीवी कैमरे हैं उन सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देख लेते हैं। और जब उन सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखा जाता है तब जाके उनके सामने एक गाड़ी आती है। एक गाड़ी होती है वाइट कलर की टाटा इंट्रा। टाटा इंट्रा दोस्तों वही है जिसे आप छोटा हाथी भी कहते हैं। अब जो टाटा इंट्रा है यानी कि छोटा हाथी जो है वो कई बार उस रोड से आ जा रहा था। अब पुलिस वालों की निगाह में कोई और गाड़ी तो नहीं आई, लेकिन वही आ गई क्योंकि वो जो है कई बार आई गई थी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके अलग अलग एंगल से कैमरों की रिकॉर्डिंग देखते हैं और एक कैमरे की रिकॉर्डिंग में उसका नंबर सामने आ जाता है। उसका नंबर होता है MH28WV5753। अब ये नंबर किसका है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है ये देखा जाता है। अब नंबर में नाम आता है मनीष सूर्यवंशी का। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, पहले मनीष सूर्यवंशी के पास जाते हैं, उसे हिरासत में लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने कोई एक्सीडेंट किया है क्या। मनीष सूर्यवंशी कहता है नहीं साहब मैंने तो कोई एक्सीडेंट नहीं किया। तो उससे पूछते हैं तो तुम्हारी गाड़ी वहाँ पे क्या कर रही थी। मनीष सूर्यवंशी कहता है कि मेरे को माल उठाना होता है, रखना होता है, इसीलिए मेरी गाड़ी वहाँ पे गई थी। अब दोस्तों इधर तो पुलिस वाले मनीष सूर्यवंशी से बातचीत कर रहे थे और दूसरी तरफ से एक पुलिस की टीम जो है मनीष सूर्यवंशी की गाड़ी को फिजिकली जाके देख रही थी कि इस पर कोई स्क्रैच तो नहीं है, कहीं इसका किसी से एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। तब जाके पता चलता है कि उस छोटा हाथी का एक्सीडेंट हुआ है। उसे देख के साफ लग रहा था या तो इसने किसी को ठोका है या कोई आके इसमें ठुक गया है। ये वाली बात पुलिस वालों को पता चल जाती है। अब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारी गाड़ी में जो है एक्सीडेंट के निशान है, स्क्रैच भी है और उसको ठोका गया है ये भी है। अब तुम ये बताओ तुमने किसको ठोका था। अब मनीष सूर्यवंशी साफ मना कर देता है कि मैंने तो किसी को नहीं ठोका। अब जब नहीं ठोका और वो कह रहा था कि वो सामान लेने के लिए गया था, लोडिंग अनलोडिंग के लिए गया था, तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि तुम लोडिंग अनलोडिंग के लिए गए थे। इतनी सुबह ही सुबह तुम लोडिंग अनलोडिंग कहाँ करने गए थे, अब तुम हमें ये बताओ। अब यहाँ पे मनीष जो है फंस जाता है। अगर उसने कहीं से लोडिंग अनलोडिंग की होती तो वो बच भी जाता, उसने कहीं से की नहीं। दरअसल दोस्तों जो मनीष सूर्यवंशी है इसे जो है सुपारी मिली थी और सुपारी मिली थी वैशाली को मारने की, और इसे सुपारी दी थी एक कॉन्ट्रैक्टर ने जिसका नाम है मंगेश चूलकर। वो कहता है कि साहब एक्सीडेंट हुआ था और मैंने ही किया था और मुझे पैसे भी मिले थे, क्योंकि पुलिस वाले जो है मनीष सूर्यवंशी के साथ सख्ती बरत देते हैं और जब सख्ती बरती जाती है तो मनीष सूर्यवंशी तोते की तरह बोलने लगता है। वो कहता है कि मुझे मंगेश ने कुछ पैसे दिए थे और उसने कहा था कि इस टीचर को तुम्हें उड़ाना है। अब उससे मंगेश का पता पूछा जाता है तो पता चलता है मंगेश उसके नज़दीक में ही रहता है। मंगेश को पुलिस जाके गिरफ्तार कर लेती है और उसे उठा के लाती है और उससे कहती है कि बताओ तुम्हारी उस टीचर से क्या दुश्मनी थी कि तुमने उस टीचर की हत्या के लिए मनीष सूर्यवंशी को सुपारी दी थी। अब जैसे ही मंगेश को पकड़ा जाता है तो राज तो पहले ही खुल चुका था। इसके बाद मंगेश कहता है कि सर मैंने इसे सुपारी दी जरूर थी, लेकिन मुझे भी किसी ने सुपारी दी थी पूरे 1 लाख रुपए की, और वो सुपारी किसी और ने नहीं वैशाली मैडम के पति प्रकाश गवंडे ने दी थी।
और उसने ही मुझसे कहा था कि मेरी पत्नी की हत्या करनी है, ये 1 लाख रुपए हैं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम इसे कैसे भी करके ख़त्म कर दो। अब दोस्तों जैसे ही प्रकाश गवंडे का नाम सामने आता है तो 7 मार्च 2026 को पुलिस वाले सीधे जाते हैं प्रकाश गवंडे के पास और उसको जाके गिरफ्तार करते हैं और फिर उसे थाने में लेकर आते हैं और फिर उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी क्यों दी थी। अब जैसे ही प्रकाश गवंडे का केस खुलता है तो प्रकाश गवंडे चौंक जाता है कि पुलिस के पास ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची, क्योंकि पुलिस ने 2 लोगों को पहले गिरफ्तार किया हुआ था कि इन दोनों ने बताया है। अब जैसे ही उन दोनों का चेहरा देखता है प्रकाश तो उसके तोते उड़ जाते हैं। इसके बाद प्रकाश बताता है कि सर मैं जो हूँ वैशाली से बहुत ज़्यादा परेशान आ गया था, हम दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, वो सब ठीक था, लेकिन उसने क्या किया, मेरे और मेरे पिताजी के खिलाफ जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। अब जब उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई उसने यही गलत किया, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे परिवार की बदनामी हो, उसकी वजह से मेरी और मेरे पिताजी के नाम बहुत ज़्यादा खराब हुआ है और समाज में हमारी जितनी भी इज्जत थी वो सारी ख़त्म हो गई। इसीलिए मैंने उसको मरवाने की पूरी प्लानिंग की और मैंने ही 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी जिसकी वजह से वो मर जाए। अब दोस्तों सारा मामला खुल के सामने आ जाता है, लेकिन जब प्रकाश ये सारी कहानी सुना रहा था उस समय पे वो एक बात और बताता है। वो बताता है कि मैंने इससे पहले 3 बार अपनी पत्नी वैशाली को जहर दे के मारने की भी कोशिश की थी। अलग अलग समय पे अलग अलग खाने में उसने जहर मिलाया था, लेकिन एक बार तो ऐसा हुआ था कि उसकी पत्नी वैशाली ने खाना खाया नहीं था किसी वजह से। दूसरी और तीसरी बार जब उसने खाया था, जो भी खाया था, तो दूसरी बार में जो है उसने जैसे खाया उसे टेस्ट करते ही उससे बड़ा बुरा सा स्वाद आया था, गंदा स्वाद आया, इसलिए उसने तब भी छोड़ दिया। और तीसरी बार में उसने कुछ खाया था तो वो उसने इतना नहीं खाया कि जिससे वो मर जाती, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब वो तीनों बार मरने से बच गई थी। इसीलिए प्रकाश क्या करता है कि ऐसी प्लानिंग करते हैं कि ये मर जाए, बचे ना। इसीलिए वो क्या करता है, मंगेश से मिलता है, मंगेश को 1 लाख रुपए देता है। मंगेश मनीष सूर्यवंशी से मिलता है और उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि इस टीचर को उड़ाना है और तुम्हें वहाँ से निकल जाना है। इसीलिए 2 मार्च 2026 की सुबह जो मनीष सूर्यवंशी है अपने छोटे हाथी को लेके उस रोड पे कई बार रेकी करने जाता है कि कहाँ पे मैडम को उड़ाना है, कहाँ पे नहीं उड़ाना। और इसके बाद मनीष सूर्यवंशी क्या करता है, मैडम जो है सुबह लगभग 7:30 बजे अपने घर से आ रही होती है लाल कलर की स्कूटी से, वो देख लेता है, उसको पूरी डिटेल दी गई थी कि ऐसे ऐसे आएगी। अब मनीष सूर्यवंशी पीछे से आता है, एक ही झटके में ऐसा जोर से झटका मारता है कि जो वैशाली मैडम है वो दूर जाके गिरती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जिस समय पे मनीष सूर्यवंशी ने वैशाली मैडम को टक्कर मारी थी उस समय पे आसपास में कोई नहीं था और ना ही वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा था, इसीलिए वो बच के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब इन तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था। पहले तो पुलिस ने इन तीनों लोगों को 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में छोड़ने की बात बोली थी, लेकिन अब 11 मार्च 2026 तक कोर्ट ने बोला कि ये पुलिस की कस्टडी में रहेंगे और जो पुलिस को इनसे उगलवाना है वो उगलवाते रहेंगे। दोस्तों आखिरकार केस का खुलासा हो गया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है, जताना है। बताना जताना ये है कि बुल्ढाना पुलिस ने इस बार जो है केस को खुलासा करने में थोड़ा भी समय नहीं लगाया और इनकी तारीफ भी करनी होगी। कई बार ऐसा होता है जब किसी के परिवार का कोई आदमी मरता है तो वो लोग ससुराल वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। कई बार उसमें पुलिस वाले जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें मालूम है इनके परिवार की बच्ची मरी है या बच्चा मरा है, ये ज़्यादा परेशान है, इसीलिए सामने वाले के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही पुलिस को ये वाली जानकारी मिली तो पुलिस ने तुरंत केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और आखिरकार मैडम के हत्यारों का पता चल जाता है। अब जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी बदनामी हुई, मेरे पिताजी की बदनामी हुई, मेरी बदनामी हुई, प्रकाश ने यही कहा था, लेकिन जब वो वैशाली को मारता था, पीटता था, उसके घर वालों से दहेज के लिए पैसे मांगता था, तब उसके घर में कोई बदनामी नहीं होती थी। लेकिन जब वैशाली ने पुलिस ने इसके परिवार वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई तो इनको बड़ी बदनामी फील हुई और इसी की वजह से इसने वैशाली को मारने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी भी दे दी। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।